कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस 2 का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। यूपीएससी ने जो है एक नया पोर्टल को जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब जो है उस पोर्टल से आपके जो है जितने भी यूपीएससी की वैकेंसी आएगी आपको फॉर्म को भरना है। तो सीडीएस 2 का फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी इस वीडियो में होने वाला है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बाद से प्रोफाइल कैसे लॉक करना है, इसके अलावा जो है कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है और फोटो सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है, सारा A to Z गाइडलाइंस के साथ जो वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर बार आएंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीडीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं। या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे यूपीएससी एनडीए, यूपीएससी सीडीएस, ये देखिए सेंट्रल जॉब में ये यहाँ पे अभी आप सर्च कर सकते हैं सीडीएस। तो आपको जो है ये वैकेंसी सीडीएस एग्जामिनेशन 2 का आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पूरी जानकारी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नीचे में आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक सब चीज देखने को मिल जाता है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे जहां से आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपके 4 स्टेप में फॉर्म को भरने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, फिर लॉग इन करना है। दूसरे स्टेप में यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तीसरे स्टेप में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, चौथे में एग्जामिनेशन। ये सभी स्टेप को बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक बस देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोसेस फॉर अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले ईमेल वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, फिर दोबारा ईमेल आईडी को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद से कैप्चा कोड भरेंगे, फिर इसको डिक्लेयर करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी चला जाता है। ओटीपी को वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल वेरीफाई करने के बाद से फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भरेंगे, डिक्लेयर करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा, उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल वेरीफाई करने के बाद से अगले स्टेप में आपको इस प्रकार से आता है पासवर्ड बनाने का। तो आप एक पासवर्ड बनाएंगे, जैसा चाहे वैसा पासवर्ड बना सकते हैं और पासवर्ड आपको याद रखना है ताकि फ्यूचर में आप जब चाहे इससे लॉग इन करके आगे फॉर्म को अप्लाई कर सके। यूपीएससी का और भी वैकेंसी आएगी उसके लिए भी अप्लाई कर सके। अब यहाँ पे आपको 8 कैरेक्टर कम से कम पासवर्ड यूज करना है और यहाँ पे 8 से ज्यादा होना चाहिए, 8 तक भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें बोला गया ए से जेड अपर केस, इसके अलावा लोअर केस आपको यूज करके जो है फॉर्म भरना है और स्पेशल कैरेक्टर नंबर भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम जो है राजू है तो RAGU ऐसे करके आप जो है क्या करेंगे, अपना पासवर्ड को बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बनाया, ये देखिए ऐसे आप पासवर्ड बना सकते हैं और फिर उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करके क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा काफी शानदार बुक के बारे में। अगर आप सीडीएस की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन के द्वारा जो है काफी शानदार जो है बुक्स लॉन्च किया गया है, जो जनरल नॉलेज, इसके अलावा इंग्लिश के आपके जो है ये बुक्स आते हैं। 18 वर्षों का जो है ये प्रीवियस ईयर्स के जो है आपको सॉल्व पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फेज 1 और फेज 2 दोनों का यहाँ पे सॉल्व पेपर है 2007 से 2024 के भी। इनका 5th एडिशन है। 36 पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, 9 टॉपिक्स कवर किए गए जिसमें आपको 4320 प्लस MCQ आपको यहाँ पे जो है अच्छे से सॉल्यूशन के साथ दिया गया है, फुल्ली सॉल्व्ड है। इसी तरह से इंग्लिश का भी आप देखेंगे 4320 MCQ, 11 टॉपिक्स, 36 पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व किए गए हैं। अगर हम बात करें इसमें कंटेंट की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैं मैथमेटिक्स का यहाँ पे जो है कंटेंट आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कंटेंट है जो कि काफी बेहतरीन तरीके से जो है आपको ये दिया गया है और आप इसका सोल्यूशन भी नीचे में आप देख सकते हैं, हिंट्स एंड सोल्यूशन भी अच्छे से दिया गया है। तो आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप इस किताब को बाय कर सकते हैं। इनका जो है कॉम्बो बुक भी आता है, जैसे कि मैंने बताया ये 2 बुक का भी कॉम्बो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इन दोनों बुक का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो ये भी आपको अवेलेबल है कॉम्बो में। इसके अलावा इनका 3 बुक का भी कॉम्बो आता है जो कि इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स होता है इसके अंतर्गत और जनरल नॉलेज होता है। और अगर इन तीनों बुक का कॉम्बो लेते हैं तो आपको ये चौथा बुक जो है फ्री में मिल जाता है, जो कि आपका ये करंट अफेयर्स का बुक होता है। इन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। बाय लिंक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हैं और आपके घर पे किताब जो डिलीवर हो जाएगा। काफी शानदार बुक है दिशा पब्लिकेशन का। अब चलिए
समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पासवर्ड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास मोबाइल के थ्रू लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आप उसको वेरीफाई करके लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यूआरएन के थ्रू, तो यूआरएन नंबर अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, जब आप फॉर्म भरते हैं तब मिलता है। तीसरा ऑप्शन है ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो ईमेल आईडी लिखिए, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो लिखिए, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करिए। तीनों में से किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो होता है और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो समझिए आप लॉगिन हो चुके हैं। तो आपने यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड को बना लिया अच्छे से, पहला स्टेप आपने साइन अप कर लिया। यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल ईमेल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको दूसरा स्टेप करना है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तो आप इंस्ट्रक्शन 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ बताया गया कि आपको किस प्रकार से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका इस प्रकार से नाम है, एग्जांपल के तौर पे सुरेश प्रसाद सिंह, तो फर्स्ट में सुरेश होगा, मिडिल में प्रसाद और लास्ट में सिंह हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका सिर्फ रोहित कुमार नाम है तो रोहित होगा, फर्स्ट में मिडिल छोड़ के लास्ट में कुमार करेंगे। सिर्फ आपका नाम मान लीजिए दिव्या है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में दिव्या डालना है, मिडिल लास्ट छोड़ देना है। तो ऐसी एग्जांपल दिया, अच्छे से देखेंगे। फिर यहाँ पे सब जानकारी दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना जो है नाम फर्स्ट, मिडिल, लास्ट ऐसे लिख लेंगे जैसे मैंने बताया। फिर यहाँ पे दोबारा उसको कंफर्म करना है। अब अगले स्टेप में आप पूछ रहा है कि इज द अबव नेम द सेम एज नेम प्रिंटेड ऑन द 10th क्लास, मतलब जो ऊपर आपने नाम अपना लिखा हुआ है वो सेम जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उस पर प्रिंटेड है, आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो चेंज नेम का जो है एविडेंस आपको देना होगा, एक किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा बनवा के। यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे आप यस करते हैं कि हाँ मेरा जो है ऊपर वाला जो हमने नाम ये लिखा हुआ है वो सेम है मेरे मैट्रिक पे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एविडेंस वगैरह नहीं देना होगा। तो यहाँ यस कर दीजिएगा और यहाँ पे उसी प्रकार से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख देना है। फिर कंफर्म कर देना अपने नाम को। तो देखिए 2-2 बार यहाँ पे लिखवाया जा रहा है, 4 बार आप लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ जेंडर बताना है, मेल फीमेल क्या है, फिर उसको कंफर्म करना है मेल फीमेल क्या है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना आपको, टाइप करना। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 है, तो इस तरह से आप 1/1/2004 करके लिख देंगे। फिर उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ कंफर्म करना है, फिर अपना पूरा नाम लिखेंगे। तो मैं एग्जांपल पे बताया आपको किस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ लिखना, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम अच्छे से लिखना है। फिर गार्जियन का नाम लिखना आपको, जो भी आपके पिताजी का, माताजी का नाम देना चाहते हैं, किसी एक का आप यहाँ पे गार्जियन नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। जानकारी लिखने के बाद सब नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, मतलब जो भी आपने जानकारी दिया वो मिलाइए कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर यहाँ कुछ भी गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे। देखिए हर एक स्टेप में कंफर्मेशन पेज आपको देखने को मिलेगा। अगर गलती है तो एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो सबमिट करना है। अब सबमिट करते हैं, ये श्योर कराएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बोर्ड के बारे में जानकारी देना, कि आपने इंडिया से पढ़ा है कि आउटसाइड इंडिया है। यहाँ पे आपको इंडिया अगर है तो इंडिया चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है मैट्रिक की जानकारी खुल के आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पे ये क्लिक नहीं होता है, तो उस केस में क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, आप टैब यूज करेंगे कीबोर्ड का, तो वो वहां पे हाईलाइट होकर आएगा, तो स्पेस देंगे तो वहां क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैट्रिक का जो है इस तरह से हमने इंडिया किया, तो यहाँ देखिए मैट्रिक की जानकारी पूछ रहा है कि मैट्रिक किस राज्य से आपने पढ़ाई किया। फिर यहाँ पे मैट्रिक का जो है पास आउट स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो आप जिस भी स्टेट से पास आउट किए वो आप यहाँ पे बता देंगे। कंफर्म मतलब करना है, दो बार हर चीज को दो बार भरवाया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो ऐसे आप क्या करेंगे बता देंगे। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम पूछेगा, 2 बार आपको कंफर्म कर देना है किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया, पासिंग ईयर यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर बताना है मैट्रिक का, तो आप अच्छे से लिखेंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आपको इशू डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ यह बताएंगे, फिर यहाँ कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सीजीपीए की परसेंटेज जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे और उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे बता देंगे। अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड यहाँ बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको मैट्रिक का जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। फाइल 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए और यहाँ फॉर्मेट PDF होना चाहिए। और यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे जो फाइल अपलोड करना है वो इसका रीनेम जो होना चाहिए बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट के नाम से रीनेम होना चाहिए। जो फाइल नेम होना चाहिए, जो भी आप PDF बनाएंगे उसका फाइल नेम आपको बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट के नाम से सेव होना चाहिए, तब वो फाइल यहाँ पे आप चूज करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो है एक बनाया हुआ है बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट के नाम से फाइल नेम। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे PDF को और रीनेम करेंगे। आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट मान लीजिए और यहाँ पे बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट इस प्रकार से आपको लिखेंगे, तभी जाके अपलोड होगा। तो हम इसको चूज करते हैं, ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए अपलोड हो गया। हम इस पे क्लिक करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा, ये देखिए ठीक है। उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करके नेक्स्ट करेंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद से इस तरह से प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू को चेक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको फिर से चेक करने के बाद से अगर लग रहा है एडिट है तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते यस
करेंगे। अब आपका मैट्रिक की जानकारी ऐड हो गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको आधार कार्ड जो है इशू है कि नहीं है, तो आपके पास आधार कार्ड इशू है तो आप इसको टिक करेंगे, यहाँ कंसेंट देंगे और यहाँ आधार संख्या लिख के कैप्चा कोड भर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपके पास जो है वर्चुअल आईडी के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आपके पास दूसरा आईडी प्रूफ है, जिससे कि आप देखिए फोटो आईडी में आप दूसरा आईडी प्रूफ भी आप देखिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे आप पैन कार्ड, डीएल या ईपिक जो होता है वोटर आईडी कार्ड या और भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई आईडी प्रूफ, कोई भी एक आईडी प्रूफ। जैसे हमने यहाँ पे पैन कार्ड चूज किया तो पेन संख्या लिख देंगे। अब यहाँ पे पेन का फोटो कॉपी ID_स्क्वायर कार्ड के नाम से सेव होना चाहिए 20 से 200 KB के बीच और उसको आप यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। तो ये सब गाइडलाइंस है, आप अच्छे से देखेंगे। अगर आप आधार कार्ड के देना चाहते हैं थ्रू तो आप आधार कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे वेरिफिकेशन करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये सभी प्रोसेस करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये सारा जो है चीजें शो होता है कि आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए कि आपने जो जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। अगर अभी भी लग रहा है इसमें कुछ गलती है तो आप यहाँ नीचे एडिट का बटन मिलता है, आप एडिट कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 स्टेप को हमने आपको फॉर्म फिल करके बताया। अब अगला स्टेप रजिस्ट्रेशन को लॉक करना है। तो यहाँ पे हम देखिए लॉक एंड सबमिट का बटन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे श्योर कराएगा कि आप बाद में इसे एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आप इसे अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। लॉक करने से पहले आप यस करेंगे, यस प्रोसीड फिर से करेंगे तो आपका URN नंबर जनरेट हो जाएगा और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा ये रजिस्ट्रेशन URN। अब आपको यह इसे नोट कर लेना है, आप यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद से अब सीधे अगला यहाँ इंस्ट्रक्शन खुल के आता है। अब ये सब आपको जो है प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करनी है और डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे फाइल नेम क्या रखना है, कितना फाइल साइज होना चाहिए, ये सब चीज यहाँ पे आपको डिटेल में अच्छे से लिखा गया है। तो आप एक बार अच्छे से इसे जरूर पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं हमें डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है, यहाँ पे आपको मैरिड है कि अनमैरिड ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको मदर टंग मातृभाषा क्या है यहाँ पे आपको बताना है। इसकी वजह से आप किस राज्य के निवासी हैं ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे माइनॉरिटी से आते हैं कि नहीं, अल्पसंख्यक अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। अल्पसंख्यक का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अल्पसंख्यक मतलब होता है माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, जैन जो लोग होते हैं वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। अगर है तो यस करेंगे वरना इसे नो करेंगे। अब यहाँ पे मातृभाषा, फिर यहाँ पे अपना किस राज्य के निवासी है, मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ बताएंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप किस राज्य के, पहले कंट्री चूज करना है, इंडिया के आउटसाइड इंडिया। फिर यहाँ पे आपको नीचे में आता है कंट्री चूज करने का, फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपको चूज करना है, किस जो है जगह के आप निवासी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर देना है, तो आप इसे यहाँ पे देंगे, जैसे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नहीं देना चाहते इसे छोड़ेंगे और प्रीव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे। अब देखेंगे तो अगले स्टेप में भी यहाँ पे आपका प्रीव्यू खुल के आता है। हर एक स्टेप में प्रीव्यू है, आप चेक करेंगे। तो पर्सनल प्रोफाइल हमने यहाँ पे फिल किया, अब यहाँ करेंगे सबमिट। सबमिट करते ही हमारा अगला स्टेप आएगा पेरेंट्स प्रोफाइल। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है पेरेंट्स की जानकारी शो होता है कि आप एक बार अच्छे से धैर्य। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पेरेंट्स की जानकारी शो होता है, तो पेरेंट्स का प्रोफाइल आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पिताजी का नाम शो कर रहा है, उनका ऑक्यूपेशन का यहाँ पे बता देंगे और यहाँ पे वो अलाइव है कि डिकीज्ड। अलाइव मतलब जीवित, डिकीज मतलब जीवित नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर उनका जो है एनुअल इनकम क्या है, नेशनलिटी उनको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा अगला स्टेप, आपको मतलब जिला स्टेट चूज करने का कि किस जिला के और किस स्टेट के निवासी हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे बता देंगे। मैं यहाँ पे देखिए चूज करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे चूज करें। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस राज्य से बिलोंग करते हो, राज्य चूज करते नीचे आएगा। किस जिला से बिलोंग करते हो, जिला का नाम चूज कर लेंगे। इसके बाद से मदर्स की जानकारी बतानी उसी प्रकार से कि क्या करती हैं, मैरिड, अलाइव है कि डिकीज्ड है। फिर यहाँ पे उनका एनुअल इनकम, फिर यहाँ पे नेशनलिटी, स्टेट और उसके वजह से डिस्ट्रिक्ट, ये सब चूज करके और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो पेरेंट्स की जानकारी यहाँ पे पूछ रहा है, अच्छे से भर देना है। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है अपना कैटेगरी बताना है, कम्युनिटी, किस आप कम्युनिटी से आते हैं। एससी हैं तो एससी अगर आप हैं, एससी एसटी केस में यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी की कहाँ से आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, ऑफिस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से बनवाया है, प्रॉपर ऑफिस का नाम, जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉक से बनवाया तो ब्लॉक का एक एड्रेस होगा ना कि इस ब्लॉक से, तो वो ब्लॉक का एड्रेस यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपने बनवाया। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके अदर है, इस तरह से कोई नहीं बनवाया आपने, तो अदर चुनाव करके और उसका नाम भी लिख सकते हैं, अदर भी आप चूज कर सकते हैं। या रेवेन्यू ऑफिसर से बनाया तो रेवेन्यू ऑफिसर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार। इसके वजह से कब आपने बनवाया और यहाँ पे रिलीजन आपका ऑलरेडी यहाँ पे शो है। फिर यहाँ पे आपको अपना नेम ऑफ द कास्ट, किस कास्ट से बिलोंग करते हो नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपका जो है सेंटर लिस्ट सीरियल नंबर पे कितना है, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप अपना एससी कैटेगरी का सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख लेंगे सेंट्रल लेवल पे। या जब आप जाति बनवाते हैं तो उसमें भी मेंशन रहता है कि आपका सीरियल नंबर ये है, तो
तो उसको आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है इशूइंग अथॉरिटी का एड्रेस क्या है यहाँ पे आपको प्रॉपर लिख देना है। तो ये सब जानकारी आपको अच्छे से लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग स्टेट, फिर ये सब जानकारी। उसके बाद यहाँ पे उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अटैच करना है और उसका नाम रखना है कास्ट_स्क्वायर सर्टिफिकेट और उसको अपलोड करेंगे। और डिजीलॉकर से फैच करना चाहते हैं डिजीलॉकर से फैच कर सकते हैं। फिर इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे। तो ये SC/ST केस में आपको ये सब जानकारी भरना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे OBC, तो OBC वाले केस में क्या होता है, थोड़ा सा अलग बदलाव हो जाता है। आपको दिखाया तो OBC वाले केस में क्या होगा। OBC में देखेंगे तो यहाँ पूछेगा कि बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो है बताना है फादर का जो है इंटर पोस्ट हेल्ड बाय योर फादर, तो यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से नहीं आते हैं, अगर आप क्रीमी लेयर से नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे, यानी NCL में आ जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बताना होगा सर्टिफिकेट नंबर, वही इशूइंग अथॉरिटी कौन है, फिर आपका डिजिग्नेशन क्या है, फिर स्टेट, फिर यहाँ पे उस प्रकार से इशूइंग एड्रेस क्या है जहाँ से आपने बनवाया सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पे इशू डेट, फिर यहाँ पे आपको बताना है कि इज योर फादर इन सर्विंग। अगर आपके पिताजी सर्विंग में है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं, वरना नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे आपको फिल कर देना है, अदरवाइज फिल नॉट अप्लीकेबल। अगर आपका कोई पिताजी मतलब है, रिटायर है या कहीं पे मतलब कार्यरत रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं, वरना नॉट अप्लीकेबल। फिर आपका ना कास्ट का नाम और आपका कास्ट किस सीरियल नंबर पे आता है, यहाँ से आप जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे है देख सकते हैं। बिहार का आप देखना चाहते हैं, बिहार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिहार का जो सीरियल नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे OBC का जो भी सीरियल नंबर है आप यहाँ पे बता देंगे अपने जाति का। फिर उस जो है PDF को यहाँ पे मतलब अटैच करेंगे, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये फाइल नेम रखिएगा और उसको आप अटैच करके यहाँ पे आपको कुछ जानकारी बताना है कि आपके फादर का जो है पेन है, यस करेंगे, पेन नंबर दे देंगे। मदर का फादर का आधार कार्ड संख्या देना है, यस कर देंगे। मदर का पेन आपको यस करके और यहाँ पे मदर का भी पेन आधार दे देंगे, इस तरह से आप दे देंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ये सब जानकारी आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना है OBC वाले केस में। अगर आप मान लीजिए EWS से बिलोंग करेंगे तो यहाँ पे EWS के अकॉर्डिंग EWS की जानकारी यहाँ पे आएगा, उसको अकॉर्डिंग आप जानकारी यहाँ पे भर देंगे। तो आपको इस तरह से अपना कैटेगरी सही से भरना है और उसके बाद से आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। कास्ट की जानकारी देने के बाद से अगले स्टेप में आप देखेंगे तो आपको डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा, विकलांगता के बारे में। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, वरना आप इसे नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको स्क्राइब वगैरह के बारे में, तो आपको यहाँ पे बोला गया हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ PWD कैंडिडेट्स इन एनी एग्जामिनेशन, यस नो बता देंगे। फिर आपको डिक्लेयर करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे और अपना विकलांगता के बारे में बताएंगे, 40% है उससे ज्यादा है, और नहीं है तो नो करेंगे। तो ऐसे आपको बताना है अच्छे से, और यहाँ पे आपको जो है सही जानकारी को देकर आप यहाँ पे आगे बढ़े। तो हम यहाँ पे यस नो कर दिए हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप अपने अकॉर्डिंग यस नो बताएंगे। फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन पेज आएगा। जानकारी सही है तो आप यहाँ पे एडिट कर, सही है तो सबमिट करेंगे, नहीं तो एडिट करेंगे। सबमिट करते हैं आपको यस कराएगा, यस करें। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे अपना जो है एड्रेस लिखेंगे, माई एड्रेस, यहाँ पे फादर का एड्रेस या मदर का एड्रेस। तो सभी एड्रेस को प्रॉपर यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है, सही से लिखना है, ध्यान रखिएगा, गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर राज्य, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे विलेज, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ अपना हाउस या बिल्डिंग या स्ट्रीट या गांव का भी नाम लिख सकते हैं, ये सब नहीं पता है तो। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम ऊपर वाला कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप ये लिख देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट करने के बाद से आपको ये जो है अपना फादर्स का एड्रेस फिर मदर्स का एड्रेस आपको भरना होगा। अगर सेम होगा तो वहां पे आप सेम कर सकते हैं। तो ये आप जानकारी अच्छे से भर लीजिएगा, हमें लगता है यहाँ पे आप लोगों को भरने में कोई दिक्कत। चलिए हम इसे फटाफट नेक्स्ट कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है। हमने एड्रेस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब एड्रेस में यहाँ पे पूछ रहा है आपको 12th के बारे में। 10th तो आपने यहाँ ऊपर में यूनिवर्सल में ही आपने डाल दिया था जानकारी, तो सीधे आपको 10th की जानकारी यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूछ रहा है कि 10th आपने कहाँ से पढ़ाई किया, आउटसाइड इंडिया या इंडिया, तो आप इंडिया चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 10th का जो है बताना है, मतलब आप डिप्लोमा किए, ग्रेजुएशन किए, ये बारी बारी से आपको ऐड करना है। तो हम पहले 12th चूज करेंगे, फिर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, फिर यहाँ पे किस राज्य से आपने पढ़ाई किया हुआ है, फिर बोर्ड का नाम आएगा, यहाँ देखिए सारा बोर्ड आपको शो करता है, फिर कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम जो भी आप यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी विषय आपने जो है 12th में पढ़ा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया कि फिजिक्स मैथ पढ़े, तो फिजिक्स कॉमा मैथमेटिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा हिंदी कॉमा अंग्रेजी, ऐसे करके आप कॉमा से सेपरेट करेंगे सभी विषय को। फिर यहाँ पे 12th का रोल नंबर क्या है ये बताएंगे, फिर यहाँ पे आपको जो है आपने कब कंप्लीट किया 12th यही बताएंगे। उसके बाद से आपका परसेंटेज है कि CGPA है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है परसेंटेज है तो परसेंटेज, और यहाँ पे मीडियम किस मीडियम में आपने पढ़ाई किया, इंग्लिश में कि हिंदी में, वो बताएंगे। और उसके बाद से इसको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं, आपका 12th की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 12th की जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 12th की जानकारी शो कर देता है। अब यहाँ पे आपको ऐड फिर से आपको करना है इंडिया, और यहाँ पे आपको चूज करना है अब आपने ग्रेजुएशन किया है या PhD किया है, जो भी किया, तो आप इसके आगे ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन चूज करेंगे। ग्रेजुएशन का जो है आप कंप्लीट कर चुके हैं कि अपीयरिंग है बताएंगे, और यहाँ पे आपको बताना है कि आप
आपने साइंस से किया, मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, ह्यूमैनिटी से, आपने जिससे भी किया वो बताएंगे। अदर है तो अदर का भी चुनाव करके आप अदर स्ट्रीम जो आपका है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रीम आपका नहीं शो कर रहा है तो। अब यहाँ पे आपको जो बताना है कि किस राज्य से आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कौन से यूनिवर्सिटी से किया, सभी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इसमें से एक बार अपना सर्च में लिख के सर्च करेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम क्या आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अदर का भी ऑप्शन आपको नीचे में देखने को मिल सकता है। तो मैं एकदम नीचे आ जाता हूँ, देख लेता हूँ अदर का ऑप्शन है कि नहीं है। देखिए अदर का भी ऑप्शन है, अदर चूज करके यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज, कॉलेज का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री आपको बताना है, एमए है, बीसीए है या बी है या बी फार्मा है, बीएससी है, क्या है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिग्री भी यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है ब्रांच, कौन सा ब्रांच से आपने पढ़ाई किया, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ कंप्लीटेशन, कब आपने कंप्लीट किया, और यहाँ पे परसेंटेज क्या है आपका, सीजीपीए की परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारी जानकारी को बताएंगे। मीडियम बताएंगे, कौन से मीडियम में आपने पढ़ाई किया, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बारी बारी से ऐड कर लेना है। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग भी आप यहाँ पे चूज करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अपीयरिंग में देखेंगे तो पासिंग ईयर वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीटेशन आपको बताना होगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताना होगा। जब आपने ज्वाइन किया कब आप पास आउट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड बताना है। एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है, आपको भी नहीं पता है कब आपका रिजल्ट आएगा, तो एक्सपेक्टेड बताना है अपीयरिंग वालों के लिए। कंप्लीट है तो कंप्लीट वाले केस में आपको जो है ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीधे जो है क्या करना है, ये सब जानकारी क्वालिफाइंग कब आपने कंप्लीट किया सब चीज आपको बता देना है। तो ऐसे आप बताएंगे अच्छे से, और उसके बाद से इसको भी ऐड कर लेंगे। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद से अगला स्टेप आपसे पूछेगा कि आप सेल्फ इंप्लॉय हैं। अगर सेल्फ इंप्लॉय है तो यस करेंगे, और उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है मंथली इनकम वगैरह के बारे में, कब से कब तक आपने काम किया, अभी भी आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको बताना होगा। अगर आप नहीं है तो आप इसे नो करके नेक्स्ट करेंगे, और इसको भी आप नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसे सबमिट कर देना है, यस करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगला स्टेप में आपको आता है फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे एनी अचीवमेंट वगैरह के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि एनसीसी हो गया, या मेडल आपको मिला, प्राइजेस मिले, स्कॉलरशिप मिला है, या कोई लीडरशिप आपने किया हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, तो ये आप बता सकते हैं। नहीं तो आप इसे भी नो करेंगे, और इसको भी आप रिव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे और यस करेंगे। यस करने के बाद से ये भी आपका जो है क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। आप इससे पहले यूपीएससी का एग्जाम दिए हैं प्रीवियस, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और आप बताएंगे कि कौन सा एग्जाम दिए थे, सिलेक्ट द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, और यहाँ पे एग्जामिनेशन ईयर, और यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना होगा, इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे कि नहीं, ये सब आपको बताना होगा अगर आप प्रीवियस को एग्जाम दिए यूपीएससी का। तो नहीं तो आप इसे नो करेंगे, इसको भी नेक्स्ट करेंगे, इसको भी आपको यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है, यस करना है। हर एक स्टेप में आपको प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे सही से देखें। अब आता है यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो 20 से 200 केबी के बीच, और आपका फेस बिल्कुल 75% से ज्यादा कवर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गाइडलाइंस भी आपको दिया, इस पे क्लिक करके आप गाइडलाइंस देख सकते हैं। इस तरह के फोटोग्राफ आपको एक्सेप्ट होने चाहिए, प्रॉपर फ्रेमिंग इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, देखेंगे, और आपको सही से यहाँ पे क्या करना है, आपको चूज करना है फोटो को, और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। कोई भी आपको डेट वगैरह मेंशन नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि पहले था ऐसा रूल, अब यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है डेट वगैरह मेंशन करने का, ठीक है ना। यहाँ पे डू डोंट यहाँ पे ऑप्शन दिखाया हुआ, आप एक बार से पढ़ लेंगे, और किस तरह का गलत हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं, और किस तरह का सही एक्सेप्टेबल होगा वो आप देखने को मिल रहा है। तो आप सही से देखेंगे, तो आप यहाँ फाइल को चूज करेंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका जो है OTR वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आप अपना देखना चाहते हैं प्रोफाइल को, तो आप यहाँ से व्यू करके प्रोफाइल को देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है, तो हम होम पे आ जाते हैं। अब जो भी आपका वैकेंसी चल रही है उसके लिए आपको फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यू एग्जामिनेशन नोटिस का ऑप्शन मिलता है, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलता है। तो अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी करंट में नोटिफिकेशन चल रहा है, जैसे आप देखेंगे एनडीए का चल रहा है, तो एनडीए आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई, और यहाँ पे सीडीएस का दिख रहा है तो सीडीएस का अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी तक OTR कर रहे थे, अभी हमने फॉर्म कंप्लीट नहीं किया था। जब तक आप OTR कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप ये जो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच करेगा कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, इस भर्ती के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सीडीएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, हम सीडीएस वाले ऑप्शन पे क्या करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब देखिए सारा डिटेल जो है ना आपकी OTR से ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका शो करेगा सारा प्रोफाइल, जो भी आपने यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, जो भी पेरेंट्स प्रोफाइल, सब चीज शो कर रहा है, आधार, मैट्रिक जानकारी, आइडेंटिटी, सब चीज शो कर रहा है। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एनडीए के लिए भी अलग से वीडियो बनाया, एनडीए का फॉर्म कैसे भरेंगे, तो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ बोल रहा है कि आपको आगे बढ़ने से पहले सभी को जो है व्यू करना है आपको, तो आप यहाँ पे मस्ट व्यू ऑल सब फॉर्म्स, तो आपको सबको व्यू करना है। तो मान लीजिए आपको व्यू करना है फोटो को, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा फोटो व्यू हो गया, कट कर दिए, यहाँ पे इस तरह से ग्रीन टिक हो गया। सिग्नेचर को व्यू कर लेंगे, सबको बारी बारी से व्यू कर लेना आपको, ठीक है ना, सबको व्यू करना है। व्यू करते ही सबका स्टेटस चेंज हो जाएगा। व्यू करने के बाद से देखिए यहाँ पे जो है सारा स्टेटस चेंज हो गया, इस प्रकार से व्यू करके शो
शो कर दिया, ग्रीन टिक हो गया। अब आपको इसको डिक्लेयर करना है और एक्सेप्ट करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके इसे लॉक कर देंगे। चलो हम इसे क्लिक करते हैं, यस करते हैं, यस करते हैं। अब अगला स्टेप आपका जो है आ जाएगा पोस्ट वगैरह जो भी आपका वैकेंसी निकली है उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया। अभी आगे और आपको 4 स्टेप करने हैं। तो यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन लेवल चूज करना है। तो आपको बताना हो कि आप जो है डिग्री पास हो चुके हैं या फाइनल में हैं। और दूसरा यहाँ एक और कंडीशन है कि आपने 10+2 लेवल पे फिजिक्स और मैथ पढ़ाई किया हुआ है। इसके बाद से दूसरा ऑप्शन है कि आपने डिग्री जो है पास आउट कर लिया हुआ है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे 1 और 2 का जो एबव का जो जानकारी है वो आपको पास नहीं है, अदर देन मतलब 1-2 है। यहाँ पे पास है फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री से, तो आप यहाँ पे ये वाला चूज करेंगे। इंजीनियरिंग से वाला ऑप्शन ये है और यहाँ पे 10+2 वाला ये ऑप्शन है। तो यही आपको ऑप्शन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनाव करना होगा। तो सही से आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे चूज करें। अब यहाँ पे आपको जो है वही डिग्री का सेम रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जो आपने दिया था वो लिखेंगे, पासिंग डेट मंथ बताएंगे और यहाँ पे आपको इशूइंग अथॉरिटी कहाँ से आपने जो है डिग्री सर्टिफिकेट हासिल किया वो और इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिख देंगे और यहाँ पे फुल एड्रेस लिखेंगे कि कहाँ से आपने जो है प्रॉपर ये आपने जो है बनवा मतलब ये सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है। तो अपना जो है कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है कॉलेज का। फिर उसको अपलोड भी यहाँ पे करना है और बैचलर सर्टिफिकेट इस तरह से आपका फाइल नेम होना चाहिए जो आपको अपलोड करना है। यहाँ से आप अपलोड का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, फाइल चूज करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। इसकी वजह से डू यू होल्ड वैलिड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, आपके पास डीजीसीए का पायलट लाइसेंस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और आपके पास एनसीसी है तो आप यहाँ बताएंगे वरना नन कर देंगे। और सैनिक स्कूल के आप विद्यार्थी हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और आर्म सर्विंग फोर्स है आप यहाँ पे यस नो में बता देना। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है इस तरह से बताया गया प्रीफरेंस देने का कि आप आईएमए में जाना चाहते हैं, आईएनए या एएफए है या ओटीए है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रीफरेंस देना है। यहाँ पे 1 2 3 करके आपको देना है। यहाँ इंस्ट्रक्शन भी इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, अलाउ वैल्यू क्या है और कंडीशन एंड रिमार्क वगैरह क्या है। तो आप यहाँ पे इसे कंडीशन को देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग और किसको आप प्रीफरेंस 1 देना चाहते हैं, किसको 0 देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह से बता देना है। अगर आप किसी को 2 देना चाहते हैं, 3 देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ओनली वैल्यूज 0 to 1 आर अलाउडेड, मतलब ये एएफए में आपको 0 या 1 ही होगा और ओटीए में आपको जो है यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर हम 3 देने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेगा कि ओनली 140 इज अलाउडेड यहाँ पे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है क्या करना है, सही से जानकारी को चूज करना है। और एक बार क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वालिफिकेशन यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप चूज करना चाहते हैं, जैसे आईएमए और ओटीए के लिए अगर कोई फॉर्म बनना चाहता है तो डिग्री स्नातक पास होना चाहिए और नेवल अकादमी में जो है आप इंजीनियरिंग से स्नातक किए तो आप जा सकते हैं और एयरफोर्स में आपका जो है 10+2 स्तर पर भौतिक गणित के साथ जो है अपने स्नातक किया तो आप इसमें जा सकते हैं। तो एक बार आप क्वालिफिकेशन को जरूर चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीफरेंस को देना है। ऐसा नहीं कुछ भी आप प्रीफरेंस दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। प्रीफरेंस देने के बाद से यहाँ पे आपका प्रीव्यू फिर से खुल के आएगा। एक बार अच्छे से चेक करें कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, एडिट करना है एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। आपसे श्योर कराएगा कि बाद में आप कंटिन्यू मतलब कांट चेंज आप बाद में अपडेट नहीं कर सकते, यस करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको ओके करना है। ओके करने के बाद से अब आपको एग्जाम सेंटर की चॉइस करनी है कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। अगेन आपको जो है सबमिट करना है। यहाँ पे आपको ऊपर डिक्लेरेशन फाइनल सबमिट ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ओके करेंगे। ओके करते ही ये देखिए मेरा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। अब हमको ये प्रिंट आउट मिल गया। हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकालेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन फी लगता है तो यहीं पे आपको आगे एप्लीकेशन फी पे करना होता, जैसे जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको फी जमा करना होता, उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकलता। अगर आप SC ST फीमेल से फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लगता है, सीधे आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाता है। तो इस तरह से हमने बात किया कि यूपीएससी के अंतर्गत जो आपकी CDS की बहाली निकाली गई उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने पूरी प्रोसेस बताया आपको कैसे फॉर्म भरना है, आपने यहाँ पे अच्छे से देखा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।